क्या नाम है आपका? नमस्कार, आई एम डॉक्टर गोमती बोधरा हेम्ब्रम। मैं एक समाजशास्त्री हूँ यहाँ जामिया मिलिया इस्लामिया में। आज आदिवासी समाज फिर जंतर मंतर पर आया है, किन मुद्दों किन मांगों को लेकर आए हैं आप? ये मुख्य रूप से सरना धर्म कोड के लिए अपनी मांग को रखने के लिए आगे आए हैं। पूरे भारत से लोग आए हैं और भारत के पड़ोसी देश नेपाल से भी इस बार रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, आदिवासियों का रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि धार्मिक पहचान जो है आदिवासियों की, जो मुख्य रूप से हमारा जो धर्म है सरना धर्म, उसको कोई पहचान नहीं मिली है अभी तक। स्पेसिफिकली सेंसस न्यूमरेशन में उसमें कोड नहीं है, तो धार्मिक पहचान किसी भी समुदाय का, किसी भी व्यक्ति का एक आधारभूत स्तंभ होता है, पहचान का आधारभूत स्तंभ होता है। जब वही डिनाई किया गया है आज़ादी के इतने सालों बाद भी, तो उसी के लिए संघर्ष अनवरत जारी है। और लंबे समय से आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोई परिणाम नजर नहीं आ रहा है। परिणाम एक्चुअली बहुत ग्रेजुअल और स्लो तरीके से परिणाम आ रहा है। जैसे झारखंड की कॉन्स्टिट्यूंसी में तो पास हो गया है, अभी केंद्र सरकार के पास है, तो वही रिक्वेस्ट और मेमोरेंडम वगैरह देखे सारे प्रधानमंत्री। क्या लगता है भाजपा सरकार इस बार लाएगी ये कोड? काफ़ी होपफुल है, क्योंकि हम लोग भी इंडियन सिटीजन हैं, आदिवासी लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, तो सिटीजनशिप राइट्स ही क्लेम कर रहे हैं। पूरी तरह होपफुल है। इस बार द्रौपदी मुर्मू जी आदिवासी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी है, तो हम लोग को बहुत उम्मीदें हैं सरकार से कि वो ज़रूर इस मांग को रखेगी और आदिवासियों की होप्स और एस्पिरेशन को ध्यान में रखते हुए सरना धर्म को एक कोड प्रदान करेगी। फिर कमी कहाँ रह गई? ये जो आज तक ये लागू नहीं हुआ, कमी कहाँ है? कमी क्योंकि आदिवासियों की हालात अपने आप में एक कमी है। वो बहुत ही पिछड़ा हुआ समुदाय है, अशिक्षित है, गरीबी बहुत ज़्यादा, अधिकतर लोग गरीबी रेखा से नीचे है और मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। तो ये समाज, आदिवासी समाज मुख्य रूप से मुख्य धारा से नहीं कनेक्ट हो पाया, ये हाशिए पे है। और वही इसका मेन प्रॉब्लम है। नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। गरीबी, अशिक्षा अभी तक मूल समस्या है और इसी वजह से बहुत तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाए, संसद में नहीं उठा पाए, जुडिशरी में उनकी कोई पहचान नहीं है, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो इसीलिए अभी तक हो नहीं पाया। लेकिन संघर्ष जारी है, जन आंदोलन के थ्रू से ही हम लोग बोल पा रहे हैं, आदिवासी बोल पा रहे हैं। पर समाज जो है मूर्ति पूजक की ओर बढ़ रहा है, आप प्रकृति पूजक है, कैसे हो पाएगा ये? सबका अलग अलग फेथ होता है, आस्था अलग अलग है। आदिवासियों का जो आस्था है, जो जीवन दर्शन है और जो फिलॉसफी और एवरीडे लाइफ का एस्पेक्ट है, वो मुख्य रूप से प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पे आदिवासी रहते हैं, वो जल जंगल जमीन को ही अपना संपत्ति, प्राकृतिक संपदा और साथ साथ आस्था का प्रतीक मानते हैं। और ये जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्रकृति है, वो आस्था के अलावा जो एवरीडे लाइफ में फ्रेश एयर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रदान करती है, तो उस तरीके से जो प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक एस्पेक्ट है, वो सिर्फ आदिवासियों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए ज़रूरत है। आप खुद ही देख रहे हैं कि इतना इकोलॉजिकल क्राइसिस हो रहा है, तो इसीलिए ये एक वर्शिप, एक मोड ऑफ वर्शिप है। सबका अलग अलग होता है, आदिवासियों का अलग। और जो हिंदू धर्म की बात नहीं करता है वो हिंदू नहीं है, सरकार कहती है। हिंदू धर्म अलग है और सरना धर्म अलग, ये दोनों अलग अलग धर्म है। लेकिन आदिवासियों में भी काफ़ी सारे परिवर्तन आए हैं और कुछ लोग एक्चुअली एक ही कल्चरल रीजन पे रहने से ना, तो एक दूसरे के जो रीति रिवाज है वो मिक्स हो जाते हैं। तो एक रीजन के लोग कई सारे फेस्टिवल वगैरह साथ में मनाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आस्था, उनकी धार्मिक पहचान अलग अलग होती है। उसी तरह से आदिवासियों की धार्मिक पहचान सरना धर्म है मुख्य रूप से। तो क्या बीजेपी सरकार से आप आश्वासन रखती हैं कि वो मुद्दे पर जो बात चल रही है इस पर मांग पूरी करेंगे आप लोग? बिल्कुल 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 आस्था रखते हैं और कल ही मेमोरेंडम भी दिए जा चुके हैं गृह मंत्री के पास भी, राष्ट्रपति के पास भी। जो जनजातीय मंत्री हैं श्री अर्जुन मुंडा जी, वो भी इसी समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी होपफुल है। हमें प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने सुना भी है, उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस, बिरसा जयंती गौरव दिवस को भी स्थापित किया है। तो उस तरीके से हम लोग तो कहते हैं वो चुनावी मुद्दों में वादे कर देते पर बाद में जुमला निकलता है।
देखिए, सबकी सोच अलग अलग होती है। हम तो कम्युनिटी या फिर एकेडमिया को से की तरफ से आते हैं और एनालाइज करना है, तो समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में मैं देखती हूँ कि मल्टीपल वॉइस सामने आ रहे हैं, तो वो इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अलग अलग क्षेत्र से यहाँ जो आए हैं लोग गरीब तबके के हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आए हैं और मेट्रोपॉलिटन में आए हैं, तो अलग अलग तबके से राजनीतिज्ञ हैं, एकेडमिशियंस हैं, एक्टिविस्ट करना चाहेंगे नरेंद्र मोदी जी से? ये देश के हम भी एक नागरिक हैं, क्योंकि पूरा देश में जब जानवर का गिनती हो सकता है, कितना बाघ है, कितना भालू है, कितना बंदर है, तो फिर हम एक इंसान को क्यों नहीं हमको गिनाई में हमारी जनसंख्या क्या है? जनसंख्या आप कहाँ से आई हैं मैम? झारखंड से आए हुए हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जसमीना उरा। क्या मांगे लेकर आप जंतर मंतर आज दिल्ली आए हैं? हम सरना कोड को लेकर हम दिल्ली आए हैं, क्योंकि हमारे आदिवासी का कोई जगह गिनती नहीं होता है। जब नौकरी का या तो इंटरव्यू का मांगे होती है, तो हमारे बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, तो बोलते हैं लोग कि कुड़ुक भाषा में इंटरव्यू दो, तो हमारे कुड़ुक पढ़ाई के लिए टीचर नहीं है, हमारे नौकरी नहीं देती है। इसलिए हम लोग हमारे बच्चे के लिए और हमारे हक और अधिकार के लिए हम लोग लड़ाई लड़ने आए हैं दिल्ली। हमारे जब तक मांगे पूरी नहीं होएगी तब तक हम बैठ के लड़ाई लड़ते रहेंगे और बैठ के हम लड़ते रहेंगे। मेरा धर्म कोड जब तक नहीं लागू करेगा तब तक केंद्र सरकार से हम लड़ते रहेंगे। पर जो हिंदू धर्म की बात नहीं करता है वो हिंदू नहीं है मैम। हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग हिंदू नहीं हैं, हम लोग हिंदू का पूजा नहीं करते हैं। हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं, हम लोग प्रकृति को मानते हैं। हम लोग का हर कुछ अलग है हिंदू से। हम लोग प्रकृति का पूजा करते हैं। हिंदू से हम लोग का नेक नियम, नेक चार, शादी ब्याह, जो भी हम लोग का नेक चार है, सब कुछ अलग है। हम लोग हिंदू पूजा नहीं करते हैं। पर देश को तो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। नहीं बनने देंगे हम लोग। हिंदू राज्य क्यों बनने देंगे? हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग आदिवासी सरना धर्म का है, हम लोग सरना धर्म ही करेंगे। इतने लंबे समय से आप संघर्ष कर रहे हैं, पर मांग अभी तक पूरी नहीं होती नजर आ रही। क्या उम्मीद करते हैं भाजपा सरकार? हम लोग उम्मीद करते हैं कि जरूर पूरा होगा, और जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे और हम लोग अपना हक और अधिकार लेके ही रहेंगे। आप कहाँ से आई हैं मैम? मैं झारखंड से आई हूँ, रांची से। जी, और क्या लगता है सरकार से उम्मीद है इस बार की मांग को पूरी करेगी आपकी? जरूर पूरी होगी। हम लोग लड़ने आए हैं, मांगने आए हैं, तो जरूर उम्मीद करके आए हैं। और अब तो राष्ट्रपति भी बन गई है महिला आदिवासी, तो कुछ तो हो जाना चाहिए आपको। हाँ, जरूर होगी और मिलना ही चाहिए। पहले जमाने के लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो हम लोग को जानवर जैसे मानते थे, लेकिन अब नहीं होगा। अब सरकार से हम लोग लड़ के रहेंगे अंतिम सांस तक, अपने बच्चे के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने प्रकृति को छोड़ेंगे नहीं हम लोग। जी, तो सरकारी सुविधाएं तो आपको मुहैया कराई जाती है ना? कुछ भी सुविधा हम लोग को नहीं मिल रही है। अच्छा। जो भी मिलता है उसको आगे का बड़े लोग हैं वो सारे ही ले जाते हैं, छीन लेते हैं। आदिवासी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। पर सरकार तो कहती है देश के हर कोने कोने में हमारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। कुछ भी नहीं मिल रहा है हमारे लिए। हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए टीचर नहीं हो रहा है। हमारे आदिवासी समाज, ये सरना धर्म के जो भी व्यक्ति हैं पढ़ लिख के घर में बैठे हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा है, हम लोग का कोई गिनती में नहीं आ रहे हैं। तो हम लोग को क्या, हम लोग मनुष्य नहीं है? ये जंगल झाड़ में जो रहता है, जो क्या बोलेंगे, जानवर, उनका भी तो गिनती होता है। तो हम लोग का कोई गिनती में नहीं आ रहे हैं, तो हम लोग तो लड़ाई लड़ेंगे ही ना। हम लोग लड़ के रहेंगे और अपना सरना कोड लेके ही रहेंगे। पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आदिवासी समाज को आज भी निचले स्तर पे देखा जाता है। मेरा आदिवासी नीचे नहीं है। जब तक हम आदिवासी, जब हम लोग प्रकृति का पूजा नहीं करते हैं तब तक ये गांव नहीं बनती है। जब आप गांव समझते होंगे, गांव में जब कुछ दिक्कत हो जाती है तो जब हमारे पहान पुजार, जो भी हमारे गांव के जो मेन होते हैं पहान, वो पूजा करते हैं तब गांव बनती है। और हम लोग सबके लिए पूजा करते हैं, पूरा संसार का। हम लोग प्रकृति को तो सब लोग प्राकृतिक हवा देती है हम लोग को। ये क्या बोलेंगे,
ऑक्सीजन देती है, हम लोग उसका पूजा करते हैं। तो हम लोग तो सभी के लिए करते हैं ना, तो ये हम लोग को जो आदिवासी को नीचे हम लोग को नीचे माना जाता है, नीचे देखते हैं, उन लोग से तो गलती है कि हम लोग सबके लिए हम लोग पूजा करते हैं और हम ही लोग को नीचे देखा जाता है। तो हम लोग इसीलिए हम लोग को सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग का अपना सरना कोड लागू करें और हम लोग को भी सब एक तरह ही मिल के रहेंगे। आप लोग सिंदूर भी लगाए हैं, मंगलसूत्र भी पहने, ये तो हिंदू धर्म की मान्यता है। हम लोग का हिंदू धर्म का मान्यता नहीं है, हम लोग का पूर्वज ने सिंदूर से ही शादी किया है और हम लोग सिंदूर लगाते ही आए हैं और हम लोग क्यों छोड़ेंगे। क्या है हिंदू राष्ट्र बनाने में, क्या दिक्कत है हिंदू अपनाने में, हिंदू धर्म को अपनाने में? क्यों हम लोग हिंदू धर्म को अपनाएंगे? हमारे अपना धर्म है, सरना धर्म है, तो क्यों अपनाएंगे हम लोग? हाँ, पर लागू तो नहीं हो रहा ना सरना धर्म। हम लोग लागू करके ही रहेंगे और मांगे कर रहे हैं और हमको उम्मीद है कि हमारे सरना कोड